बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 है पोलिनोमियल। ठीक है। और बोर्ड पे जैसा कि आप देख रहे हो कि इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, तो कहने का मतलब है कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं, यानी कि बेसिक से लेकर एडवांस तक, यानी जो भी छोटी छोटी बातें हैं इसके अंदर वो सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो वीडियो शुरू करने से पहले बेटा, जो भी बच्चा अगर नया जुड़ा है इस चैनल पर, तो बेटा ऐसा करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को आप देखो अच्छी तरह से पूरी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी करो और कमेंट करके भी बताओ मुझे कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो बेटा देखो, सबसे पहले ना हमें जानना है कि भाई पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल, ठीक है। पहले तो ये देखो आप, पोली और ये है नोमियल, ये दो वर्ड से मिलके बन रहा है। ठीक है ना। पोली का मतलब होता है बेटा मैनी, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो कहने का मतलब है कि जिसमें मैनी टर्म्स होती हैं इसी को हम पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है ना। पोलिनोमियल के बारे में मैं अभी थोड़ा सा और बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ना कुछ छोटी छोटी बातें हैं इसके अंदर, वो आप जान लो। अब वो क्या क्या चीज़ें बातें हैं तो वो जाननी है। सबसे पहले कि हमें ना वेरिएबल्स क्या होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने लिखा 4x 3x की स्क्वायर माइनस एक्स 4z की स्क्वायर। अब यहाँ पर आप ये दिख रहे हो, अल्फ़ाबेट जो आपका दिख रहा है ये x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी z है। ठीक है। देखो यहाँ z है, बाकी तीन में आपको x दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। तो जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर इस एक्सप्रेशन में, जैसे कि p है, q है, r है, s है, x यूज करते हैं, y यूज करते हैं, z, यानी कि जो भी अल्फ़ाबेट हैं इनको जो है हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर ये सब के सब वेरिएबल कहलाते हैं। ये बात तो आपको पता चल गई। ठीक है ना। दूसरी बात आती है इसमें कि कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है। कोफिशिएंट क्या है, अब मान लो जैसे कि 4x है, ये देखो आप। ठीक है। ये 4x में आपका x तो हो गया वेरिएबल, और इस वेरिएबल के साथ जो ये नंबर लगा हुआ है ना साथ में 4, ये आपका कोफिशिएंट है। बस आपको ये बात याद रखनी है, छोटी सी बात है वैसे। जैसे कि ये आप देख रहे हो 3x की स्क्वायर है, तो इसमें जो अगर कोई पूछे आपसे कि x की स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है तो आप बताओगे 3 है। इसमें पीछे पूछें कि भाई इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, अब यहाँ देखो यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है तो यहाँ पर 1 माना जाता है, तो बेटा ये -1 माना जाएगा, ध्यान रखना। तो इसका अगर कोई पूछे कि आप कोफिशिएंट क्या है तो -1। इसमें आप z की स्क्वायर देख रहे हो, इसका कोई पूछेगा तो आप बताओगे 4 इसका कोफिशिएंट है। तो देखो वेरिएबल आपको पता चल गया, कोफिशिएंट आपको पता चल गया। अब ये जो आप देख रहे हो ना बेटा, जैसे मैंने लिखा ना ये 4x 3x की स्क्वायर माइनस एक्स 4z की स्क्वायर, ये सारी की सारी कहलाती हैं हमारी टर्म्स। ठीक है ना। क्या है ये हमारी टर्म्स। ठीक है। तो कहने मतलब टर्म्स होती क्या है, तो टर्म्स होती है हमारी वेरियस पार्ट्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस आर कॉल्ड टर्म्स। ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना ये पार्ट्स, ये बेटा सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के ही पार्ट हैं। ठीक है। और इसको क्या करते हैं, जब हम प्लस माइनस से समझ लो सेपरेट कर देते हैं या समझ लो कि जोड़ देते हैं, तो वो हमारी जैसे कि टर्म्स हो जाती हैं सारी सारी। ठीक है ना। अब जैसे कि देखो मान लो ये टर्म्स थी हमारी, जैसे मैंने कहा एक टर्म ये है, इसको मैंने ऐसे करके जोड़ दिया इसके साथ, तो ये एक एक्सप्रेशन बन गई हमारी। ठीक है। और ये टर्म है, ये टर्म है, इसी तरीके से कई टर्म जोड़ के आप जो है एक एक्सप्रेशन बना सकते हो। ठीक है ना। तो टर्म्स आपको पता चली कि टर्म्स क्या होती हैं, वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है। इसके बाद बेटा एक टॉपिक और है आपका, देखो कांस्टेंट टर्म, कि भाई कांस्टेंट टर्म क्या होती है। तो आपको सिंपल भाषा में याद रखना है कि जिस नंबर के साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा होता, कोई अल्फ़ाबेट नहीं होता, वो कांस्टेंट टर्म होती है। जैसे मैंने कहा 3, जैसे मैंने कहा 4, जैसे मैंने कहा -5, तो ये सारी की सारी कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि वैसे तो इसमें वेरिएबल लगा होता है लेकिन वो हमें दिखता नहीं है, बस ये ध्यान रखना है। जैसे मान लो 3 है, अब 3 के साथ मान लो x की पावर 0, तो ये क्या होगा, तो यानी कि 3 इंटू में 1 तो 3 ही तो कहलाएगा ना एक तरह से। तो लेकिन ये हमें दिखता नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जिसमें कोई वेरिएबल नहीं लगा रहता है वो कांस्टेंट टर्म हमारी होती है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना।
अब देखो बेटा, आपको टर्म्स पता चल गई, कोफिशिएंट पता चल गए आपको जो है, और वेरिएबल पता चल गए आपको, कांस्टेंट टर्म क्या होती है वो पता चल गया, और बेसिक आपको पोलिनोमियल भी पता चल गया कि पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है, मैनी टर्म्स। ठीक है, एक्चुअल में पोलिनोमियल होता क्या है? तो सबसे पहले ना अब एक बार हम पोलिनोमियल को थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं कि भाई पोलिनोमियल एक्चुअल में होता क्या है। तो ये बेटा एक प्रकार की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, यानी कि इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in which variable involved। ये पोलिनोमियल एक प्रकार का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर वेरिएबल होते हैं, ठीक है, और एंड हैव नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स। ये बात आपको याद रखनी है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर वेरिएबल होते हैं और इसके अंदर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होनी चाहिए। अब आपको ये जानना है कि कौन से एक्सप्रेशन पोलिनोमियल होते हैं और कौन से एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं होते। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा बेटा 4x की स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ये देखो आप, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी कि एक पोलिनोमियल है। x प्लस 2 ये भी एक पोलिनोमियल ही कहलाएगा। ठीक है, और मान लो कुछ भी दे देता हूँ मैं इस तरह से लिख के, तो ये सारे के सारे जो हैं आपके पोलिनोमियल हैं। ठीक है, तो पोलिनोमियल का मतलब क्या था, मैनी टर्म्स। देखो इसमें मैनी टर्म्स हैं सबके अंदर, ठीक है ना। और एक चीज़ और याद रखनी है, तो ये सारे पोलिनोमियल हैं, ये तो सारे पोलिनोमियल हैं। अब कौन से पोलिनोमियल नहीं है उसके एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि बेटा देखो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स होनी चाहिए, यानी कि वेरिएबल की पावर नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए और ना ही फ्रैक्शन में होना चाहिए। तो जैसे कि अगर मैंने कहा इस तरह का कोई एक्सप्रेशन, या मैं ऐसे दे दूं 2x प्लस 4 कर दूं, या फिर मैं ऐसे करके 4x माइनस 2 प्लस 3x प्लस 6 इस तरह से लिख दूं, तो ये देखो यहाँ क्या है, अब ये इस तरह का जो रूट आ जाए तो ये देखो वेरिएबल की पावर फ्रैक्शनल बन जाएगी, इधर आपका नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, इधर भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो पोलिनोमियल ये जो आपको एक्सप्रेशन दे रखे हैं, ये पोलिनोमियल आपके नहीं है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना हमें कि कौन सी एक्सप्रेशन हमारी पोलिनोमियल कहलाती है और कौन सी एक्सप्रेशन हमारी पोलिनोमियल नहीं कहलाती। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे बेटा पोलिनोमियल के टाइप्स की। अब बात करेंगे बेटा हम टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है, अब ये जो पोलिनोमियल्स है ना, हम दो टाइप से हम बता दें कितने कितने प्रकार के पोलिनोमियल होते हैं। जैसे जो पहला है, अगर हम कहें बेस्ड ऑन टर्म्स, यानी कि टर्म्स के अकॉर्डिंग पोलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो टर्म्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे बेटा, अगर मान लो सिंगल टर्म होगी, सिंगल टर्म, तो उसको हम कहते हैं मोनोमियल। बस ये बात आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल कुछ भी दे दो, देखो ये सिंगल सिंगल टर्म है, इसको हम मोनोमियल कहते हैं। ठीक है, यदि डबल टर्म होगी, डबल टर्म, डबल टर्म वाला होगा तो उसको हम बायनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 4 2x की स्क्वायर प्लस 3, इस तरह से आप दे सकते हो कोई भी एग्जाम्पल। तो देखो इसमें दो टर्म है हमारी, तो ये बायनोमियल कहलाई, इसमें भी दो टर्म है हमारी, बायनोमियल कहलाएगी हमारी। ठीक है ना। इसके बाद बेटा ट्रिपल टर्म जो होती है, ट्रिपल टर्म्स, अगर तीन टर्म्स है हमारी तो उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं, ट्राइनोमियल। ठीक है, तीन टर्म वाले को। एग्जाम्पल आप कोई भी लिख के दे सकते हो ऐसे करके, देखो तीन टर्म हो गई, ठीक है ना, इस तरह से देखो तीन टर्म इसके अंदर है, तो ये हमारा ट्रिपल टर्म जो होती है इसको ट्राइनोमियल कहते हैं। तो ये हमारा बेटा बेस्ड ऑन टर्म्स, टर्म्स के अकॉर्डिंग तो हमें पता चल गया। अब देखो बेटा, अब दूसरा टाइप्स यानी कि पोलिनोमियल का, तो मैं लिख देता हूं यहां पर बेस्ड ऑन डिग्रीज। ठीक है, डिग्री के अकॉर्डिंग जो है पोलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो नंबर एक सबसे पहले, ठीक है,
तो अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ठीक है, इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। अब आपको ये ध्यान रखना, यानी कि जिस भी पोलिनोमियल की डिग्री 1 होगी ना, उसको हम लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो आप, जैसे मैंने कहा x प्लस में 4, 2x माइनस 3 एक्सेट्रा। अब यहाँ देखो क्या है कि यहाँ पर जो वेरिएबल की जो पावर है ना, देखो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रही है आपको, तो यहाँ पर 1 मानी जाती है, ठीक है। तो वो दिखती नहीं हमें, तो इसलिए ध्यान रखना कि जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 होगी वो हमारा लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है ना। दूसरा देखो क्या है, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो यानी कि जिस पोलिनोमियल की डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारा कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे कि देखो इस तरह से मैंने एक एग्जांपल दे दिया, एक्सेट्रा तो नहीं लिखे। देखो तो यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ पर x की वेरिएबल पावर क्या दे रखी है, 2 दे रखी है, ठीक है। तो इसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो बेटा तीसरे नंबर का देखो आप कि अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ठीक है, इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। ये बात याद रखनी है आपको, जिस भी पोलिनोमियल की डिग्री 3 होगी वो क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाएगा हमारा। जैसे कि इस तरह से मैंने एक एग्जांपल दे दिया, 2x की 3 प्लस 4x की 2 माइनस 3x प्लस 6। तो इस तरह से कोई भी एग्जांपल आप लिख के दे सकते हो। अब यहाँ देखो x की वेरिएबल पावर 2 है ना, ठीक है ना, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल हमारा कहलाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी एक होता है, चलो उसको भी लिख देते हैं हम। अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 is called biquadratic पोलिनोमियल। जिसकी डिग्री 4 हो जाए वो बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। एग्जाम्पल आप कुछ भी बना के दे दो यहाँ पर, इस तरह से। तो ये हमारा बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया हमारा, ठीक है ना। अब हम इनकी जनरल फॉर्म के बारे में बात करेंगे बेटा। लीनियर पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, क्वाड्रेटिक की कौन सी होती है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ यहीं पर। सबसे पहले देखो बेटा लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। तो लीनियर पोलिनोमियल की जो हमारी जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी, ठीक है, ये हमारी जनरल फॉर्म है। और a इज नॉट इक्वल टू 0। और आपको ये तो पता ही है a भी हमारे ये क्या होते हैं, लीनियर रियल नंबर्स होते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें कि भाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होती है, तो ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, और a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म हो गई, ठीक है। क्यूबिक की अगर आप देखोगे तो यहाँ लिख दो ए एक्स की 3, बी एक्स की 2, सी एक्स प्लस डी, और a इज नॉट इक्वल टू 0। इसी तरीके से आप इसका बाई क्वाड्रेटिक का भी बना सकते हो इसी तरीके से। तो ये तो थी बेटा इसकी सारी की सारी जनरल फॉर्म, ठीक है। अब हम और थोड़ी सी बातें करते हैं पोलिनोमियल की, यानी कि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है हमारा, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल हमारा क्या होता है। अब अगली बात आती है बेटा हमारा जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ऐसी एक एक टॉपिक को ना हम क्लियर करते जाएंगे ताकि जो है ना आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है, जैसे कि मान लो मैंने ना एक पोलिनोमियल लेट कर लिया। जैसे मैंने कहा कि मेरा एक पोलिनोमियल है x माइनस 4, ठीक है, ये है मेरा। और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि मेरे को x की वैल्यू मैं क्या रखूँ कि ये पोलिनोमियल मेरा जीरो बन जाए। कहने का मतलब ये है
कि ये पोलिनोमियल मेरा इक्वल टू 0 हो जाए। तो मान लो जैसे मैंने 1 2 3 4 ऐसे ले लिया, मान लो x की वैल्यू मैंने ये लेट कर लेता हूँ और इसको पुट करके देख लेता हूँ। तो जैसे कि देखो मैंने पहले 1 रखा, तो ये 1 माइनस 4 यानी कि -3 हो रहा है, ठीक है। फिर मैंने 2 रख के देखा तो 2 माइनस 4 यानी कि -2 हो रहा है। मैंने 3 रख के देखा, 3 माइनस 4 यानी कि -1 हो रहा है। और मैंने यानी कि x की वैल्यू जो है 4 रख के देखी, तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब ये है कि 4 रखने पर मेरा ये पोलिनोमियल 0 बन जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 इज द 0 ऑफ पी एक्स माइनस 4। तो यानी कि मेरा जो पोलिनोमियल x माइनस 4 है उसका 4 जो है वो 0 कहलाएगा। तो इसी को बेटा हम कहते हैं 0 ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक। अब बात आती है हमारी, अगला जो हमारा टॉपिक है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, अब ये क्या होता है। अब इसमें बेटा दो कंडीशनें होती हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। यदि अब देखो क्या होता है कि दो कंडीशनें कौन सी है डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। यदि फर्स्ट कंडीशन यदि सेम काइंड ऑफ वेरिएबल होगा, ठीक है, और अगर डिफरेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। तो कैसे हमें इसको देखनी है, तो सबसे पहले इन केस ऑफ सेम टाइप ऑफ वेरिएबल, अगर सेम टाइप ऑफ वेरिएबल होगा, एक जैसा वेरिएबल होगा, तो उसका डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या होगा। तो बस आपको ध्यान रखना है कि हाईएस्ट पावर is called the degree of the polynomial, is called the degree of the polynomial। एग्जाम्पल समझ लो, जैसे कि मैंने कहा 2x की 3 माइनस 4x की 2 प्लस 5x प्लस 3, ये मेरा एक पोलिनोमियल है, ठीक है। अब इसमें मैं देख रहा हूँ कि x की पावर 3 भी है, x की पावर 2 भी है, x है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो पावर 1 मानी जाएगी। अब यहाँ देख रहे हो सेम टाइप ऑफ वेरिएबल है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, हर जगह x है। तो इसका डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या होगा, जो हाईएस्ट पावर होती है ना उसी को डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल हम कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको। अब दूसरी बात, इन केस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स, अगर मान लो डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल होंगे तो क्या होगा। अब देखो बेटा, आप पहले वाला तो मैंने आपको लिख के दिखा दिया, देखो इन केस ऑफ सेम टाइप ऑफ वेरिएबल बोल दो या इन केस ऑफ वन वेरिएबल बोल दो, बात की है। तो अगर वन वेरिएबल वाला होगा यानी कि सेम टाइप ऑफ वेरिएबल होगा तो हाईएस्ट पावर जो होती है वही डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कहलाएगी। अब यहाँ देखो मैंने पहले ही लिख दिया थोड़ा सा, ठीक है। इन केस ऑफ टू और मोर वेरिएबल, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल बोल दो या दो से ज़्यादा जो वेरिएबल होते हैं अलग अलग, वो बोल दो, बातें की है। जैसे यहाँ पर दो एग्जाम्पल दे रखे मैंने। अब यहाँ पर देखो आप ये 5x की स्क्वायर है, फिर यहाँ पर देखो ये 3x की स्क्वायर वाई की स्क्वायर है, फिर 3xy है, फिर 5y, फिर प्लस 7 है। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल ही दे रखा है। अब इनका डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या होगा हमें वो देखना है। तो जैसे सबसे पहले वाला देखो, अगर आपको ना इस तरह का कोई पोलिनोमियल आ जाए तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कैसे बताओगे। आपको ध्यान रखना है कि बेटा हर टर्म के जो है ना पोलिनोमियल को जो पोलिनो यानी कि वेरिएबल की पावर को सम कर दो हर टर्म की, ठीक है। और उसमें से जो हाईएस्ट होगा वही तुम्हारा डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कहलाएगा। जैसे देखो पहले आप, जैसे तुम्हारा फर्स्ट टर्म है ये वाला, तो इसमें x की पावर 2 है। अब इस टर्म में जरा प्लस करो, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, 4 हो गया, यानी कि इसकी पावर। और यहाँ पर एक और एक 2 है, इस टर्म में देखो x की भी एक है, y की भी एक है, तो 2 कहलाएगा, यहाँ एक है। तो इस पूरे टर्म में जो ये जो टर्म है ये वाली, इसकी पावर कितनी हो गई मिला के दोनों वेरिएबल की, यानी दोनों वेरिएबल की पावर को सम करना है, ये ध्यान रखना। तो 2 ये तो इसकी डिग्री हो जाएगी 4। तो इस पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री मानी जाएगी 4, यानी डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 4 माना जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखो आप इसका देख लो आप, सबसे पहले ये टर्म देखो, इस टर्म की पावर को जरा एक बार आप प्लस कर लो, ठीक है। भले ही डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 4 कितनी है, 6 हो रहे हैं। इसको करो जरा आप, 3 और 1, यहाँ पर 4 हो रहा है, यहाँ 1 और 1 2 हो रहा है, यहाँ पर 1 ही है, ठीक है ना, वो भी 1 ही है। तो अब इनमें देखो बड़ी कौन सी हो रही है, 6 हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि इसकी डिग्री
6 हो जाएगी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैसे आपको देखना है। यदि सेम काइंड ऑफ वेरिएबल होंगे तो आपकी हाईएस्ट पावर जो होती है वही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी। अलग अलग अगर मान लो इस तरह से होंगे तो इसी तरीके से टर्म की पावर को, दोनों वेरिएबल वालों की पावर को सम कर लो, जो सबसे बड़ा होगा वही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है। अब देखो बेटा, अगला जो टॉपिक है ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये मैंने थोड़ा पहले लिख दिया ताकि जो है ना लेंथी वीडियो ना बन जाए कहीं। ठीक है ना। तो अब देखो क्या है कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझो आप जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल की। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब आपको पता है, पहले भी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो लीनियर पॉलिनोमियल के यदि आप वैल्यू निकालोगे ना और उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे तो वो स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है। तो यहाँ लिख भी दिया मैंने कि यदि मान लो y इज इक्वल टू, यानी कि ये ग्राफ पे मान लो अगर कर रहे हो उसको, ये हमारी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, लीनियर। तो इज ए, देखो ए एक्स प्लस बी इज ए स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। ये देखो ध्यान रखना है आपको, यानी कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे काटता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल की एग्जैक्टली वन पॉइंट होता है, वन वैल्यू होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अब बात आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म अगर आप देखोगे तो ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। यदि इसको हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करा तो आपको देखो, जब इसको ना इसकी वैल्यू निकालोगे तो इसकी ना दो तरह की शेप्स बनेगी। ठीक है। तो यहाँ दे रखा है कि हैज वन ऑफ द टू शेप्स, इधर या तो ओपन अपवर्ड्स की तरफ बनेगी इस तरह से, दिख रहा है लाइक दिस, या फिर डाउनवर्ड्स की तरह बनेगी यानी कि इस तरह से बनेगी। ये हमारा डिपेंड करता है ए की क्वांटिटी पे। ठीक है। यदि जीरो से बड़ा ए होगा तो अपवर्ड, जीरो अगर ए से बड़ा जीरो हो जाएगा तो डाउनवर्ड्स। तो ये जो कर्व्स हमारे कहलाते हैं ना, अपवर्ड में डाउनवर्ड में, इसी को हम पैराबोलाज कहते हैं। बस इतनी सी बात याद रखना, जब इनकी वैल्यू निकालोगे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की रिलेशनशिप की, यानी कि रिलेशनशिप ऑफ द जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब देखो बेटा, आपको देखना है अगला जो टॉपिक हमारा, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो मैंने ना एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख दिया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर आपको मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा इसका रिलेशनशिप क्या होती है, समझ रहे हो। अगर मैंने कहा कि बेटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करो तो आप आराम से कर सकते हो, आपको पता ही है इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ये आप देख रहे हो कि शुरू का नंबर जो लास्ट का नंबर है इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हो, तो 6 टू जा हो जाता है आपका 12, और 12 के ऐसे दो फैक्टर बनाओगे जो सम करने पर बीच का नंबर आना चाहिए। ठीक है। तो जैसे कि मैंने कह दिया, चलो 4 3 जा 12 हो गया हमारा। ठीक है। और माइनस का 4 और प्लस का 3 यदि मैं प्लस करूँगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये तो हमें पता चल रहा है आपको। ठीक। तो हमने लिखा यहाँ पर 6x की स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 3x माइनस में 2। अब यहाँ पर हमारा कॉमन जैसे कि आ जा रहा है 2x आ जा रहा है, तो 3x हो गया, 2 3 जैसे 6x की स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। इधर कुछ नहीं कॉमन आ रहा तो 1 माना जाएगा, 3x माइनस में 2। बेटा ये और ये सेम रहना चाहिए, तभी ये समझ लेना कि आप में कहीं प्लस माइनस में गड़बड़ नहीं कर रहे, आपका सवाल ठीक है। तो हमारे फैक्टर बन गए 2x प्लस में 1 और 3x माइनस में 2। अब इनके ज़रा हम जीरो निकाल लेते हैं। तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो इधर मान लेंगे, और 3x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। तो इसको करा हमने तो ये 1 इधर जाएगा माइनस में चला जाएगा, तो x माइनस 1/2 हो जाएगा, और इधर ये जो है 2 उधर चला जाएगा, तो x हमारा 2/3 हो गया। अब x की वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हो, एक आ गई -1/2 और एक आ गई हमारी 2/3। ठीक है। अब इनको ना बेटा, इनको जो x की जो हमारी वैल्यू आई है, एक को मैंने अल्फ़ा मान लिया -1/2 और एक को मैंने बीटा मान लिया 2/3। ये जो अल्फ़ा बीटा है ना हमारे बेटा, ये ग्रीक लेटर होते हैं हमारे। ठीक है। और इसको हम जीरो मानने के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक। तो हमने अल्फ़ा को -1/2 मान लिया, बीटा को हमने 2/3 मान लिया। अब इसकी रिलेशनशिप को हम देखते हैं। जैसे कि आपने देखा ना बेटा, इधर हो रहा है प्रोडक्ट और बीच का नंबर हो रहा है प्लस। तो इसकी रिलेशनशिप को देखो आप, अगर मैंने कहा सम ऑफ द जीरोज, ठीक है, सम ऑफ द जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो सम ऑफ द जीरो होता है बेटा इसका -b/a। ठीक है, -b/a। चलो मैं थोड़ा यहाँ लिख दूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। सम ऑफ द जीरो, अगर मैंने सम ऑफ द जीरो माना तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना,
अल्फ़ा प्लस में बीटा, तो ये मेरा होगा बेटा माइनस बी बाई ए। तो आपको पता है कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है इसकी जनरल फॉर्म ये होती है, यही होती है ना, ठीक है। तो अब ये जो मेरा माइनस बी है, ये मेरा क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ लिख दो आप, पढ़ा था ना आपने, तो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ए क्या है मेरा, ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना थोड़ा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब मुझे देखना क्या है, मैंने कहा कि सम ऑफ द जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा होता है मेरा माइनस बी बाई ए। इसको हम चेक कर लेते हैं, हमारे जीरो तो निकल ही गए ना। तो मैंने अल्फा बीटा को क्या माना था, इसको माना था मैंने 1/2, और ये प्लस हो जाएगा हमारा 2/3 जो बीटा की वैल्यू है। और यहाँ पर हम क्वांटिटी देख लेते हैं, यहाँ पर माइनस बी बाई ए है, तो माइनस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर माइनस में, और यहाँ पर -1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, तो -1 यहाँ रख दो। ए की वैल्यू क्या है, 6 है, तो यहाँ पर 6 रख दो। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा, 2 3 6, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/6 हो जाएगा बेटा। और इसको अगर हम करेंगे तो ये 1/6 बराबर है 1/6, यानी ये देख रहे हो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, क्लियर हो गया हमारा। अब दूसरी बात होती है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि जिसको मैं कहूँ अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा क्या होता है मेरा सी बाई ए। आपको ये ध्यान रखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होगा सी बाई ए, सम ऑफ जीरो होगा माइनस बी बाई ए, ठीक है। अब मेरा ये जो सी बाई ए है ये क्या है, अब यहाँ पर देख रहे हो कि जो सी होता है मेरा इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म कहलाती है। और ए जो है मेरा वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर है, तो ये भी पता होना चाहिए आपको, भले ही चाहे सवाल में आप लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ये मत लिखो तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ देखो क्या है, अब प्रोडक्ट करो जीरो का, तो यहाँ पर जैसे कि -1/2 और 2/3। अब यहाँ सी और ए की क्वांटिटी देख लो इस क्वाड्रेटिक में, तो सी की वैल्यू कितनी है 2 है, तो -2, देखो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है ना। ए की वैल्यू आपको पता ही है 6 है। अब इसको प्रोडक्ट करो, 2 1 जा माइनस का 2 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, और ये -2/6। तो इस तरह से मैंने इसकी रिलेशनशिप को वेरीफाइड करके दिखा दिया। इसी को बोलते हैं बेटा रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। बस करना क्या होता है आपको, आपने कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसका पहले फैक्टराइजेशन किया, जीरो निकाला, और फिर उसको वेरीफाई करके यहाँ पर इस तरह से आप इसको दिखा सकते हो। अब देखो बेटा, यदि अल्फ़ा और बीटा, जैसे कि मैंने बताया ना कि इसको ये ग्रीक लेटर के शब्द होते हैं और इसको हम जो है जीरो मान लेते हैं। यदि मान लो अल्फ़ा और बीटा जो है हमारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरो हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा जो है वो हमारे फैक्टर होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है ना। ऐसे ही ध्यान रखो, देखो सिंपल भाषा में समझो, जैसे जैसे मान लो कि तुम्हारे जीरो दो हैं, मान लो दो है और एक है -3, तो अगर मैंने कहा कि बेटा ये जीरो है 2 और -3, तो इसका फैक्टर क्या होगा, तो बस समझ लो कि इसके अपोजिट साइन कर दिया करो। जैसे ये प्लस का 2 है तो आप कह दो कि x माइनस 2 इसका फैक्टर होगा, और ये माइनस का 3 है तो x प्लस में 3 इसका फैक्टर होगा। बस ये ध्यान रखना है। कैसे, अब जैसे ये 2 बना कैसे, तो x माइनस में 2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 2, तभी तो 2 प्लस का बना होगा ना। तो जब ध्यान रखना, जब भी अगर दो, जैसे मान लो कोई भी नंबर अगर पॉजिटिव नंबर है तो वो नेगेटिव फैक्टर बनेगा, और नेगेटिव अगर नंबर है तो पॉजिटिव फैक्टर बनेगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो वही बात है, यदि अल्फ़ा और बीटा मेरे जीरो हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, तो x माइनस अल्फ़ा मेरा फैक्टर होगा और x माइनस बीटा, क्योंकि देखो x माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, तो x बराबर अल्फ़ा, तो पॉजिटिव आ जाएगा ना। इसी तरीके से x माइनस बीटा मेरे फैक्टर हैं। तो अगर मेरे ये फैक्टर हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, तो p मेरा कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो मैंने लिखा x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा। अब आप देख रहे हो यहाँ पर ये कौन सा फार्मूला लग रहा है, ये तो जो तुमने आपने पढ़ा था ना x प्लस ए एक्स प्लस बी वाला फार्मूला, ये वो है। तो इसको यदि आप प्रोडक्ट करोगे तो ये बन जाएगा ना आपका एक्स की स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये है। और ये अगर आपको सम दे रखा हो, प्रोडक्ट दे रखा हो, और कह दे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करो, तो इस तरह से जो है ना आप इसको फाइंड करके दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना आपको, ये चीज़ अच्छी तरह से। अब यदि मान लो अल्फ़ा बीटा गामा यदि क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरो हैं,
ये हमारी जनरल फॉर्म है, देख सकते हो। तो सम ऑफ द जीरो क्या होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, माइनस बी बाई ए। अब इधर का मैंने नहीं लिखा, इधर आपकी क्वांटिटी आप अपने आप देख लेना। माइनस बी बाई ए, बी क्या है हमारा, बी देख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर है, ए मेरा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की 3 है। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या होता है, अल्फा बीटा गामा क्या होता है, माइनस डी बाई ए होता है, ठीक है। फिर इसके बाद सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा क्या होता है, सी बाई ए होता है हमारा, ठीक है। तो ध्यान रख लेना अपने आप इस तरह से कि किस तरह से जो है ना हम इसके जीरो को बता सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था बेटा हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल का, ठीक है। अब हम इसकी कुछ ना अल्फा बीटा के कुछ रिलेशनशिप देखेंगे हम, ठीक है। अब देखो बेटा, सम यूजफुल रिलेशंस इन्वॉल्विंग अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा के भी ना किस तरह के सवाल कई टाइप के आते हैं। कुछ मैंने ना आइडेंटिटी इसकी देख रही, देखो मैंने लिख दी है यहाँ पर, इसको आप अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है। कैसे, अब यहाँ देखो अल्फ़ा की स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर, ये तो तकरीबन बच्चे बता भी देंगे। तो इस तरह का फार्मूला भी चेक कर लेना बेटा, ये कैसे बना। ब्रैकेट में देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की स्क्वायर माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा होता है, ठीक। इसको देखो आप, ये आपने पहले भी पढ़ा, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, तो मैंने अल्फ़ा की स्क्वायर माइनस बीटा की स्क्वायर लिख दिया। तो सबको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा होता है, ये तो बात पता ही है। लेकिन बेटा अल्फ़ा की स्क्वायर माइनस बीटा की स्क्वायर ये भी होता है। इस चीज़ को देख लेना सॉल्व करके कैसे बना ये फार्मूला। अल्फ़ा प्लस बीटा रूट में अल्फ़ा प्लस बीटा की स्क्वायर माइनस में 4 अल्फ़ा बीटा, बहुत आसान सी बात है ये, ठीक है। इसी तरीके से देखो अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस में 4 अल्फ़ा बीटा होता है, ठीक। अल्फ़ा की 3 प्लस बीटा की 3 इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा की क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। अल्फ़ा की क्यूब माइनस बीटा की क्यूब, यदि आप इसको कॉल करोगे तो इसकी ये आइडेंटिटी आपकी बन रही है, अल्फ़ा माइनस बीटा की क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अल्फ़ा माइनस बीटा कहने का मतलब, तो ये 5 आइडेंटिटी बेटा आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि ये सवाल अक्सर अल्फ़ा बीटा वाले आते हैं इस तरह से, ठीक है ना। इसके बाद बेटा लास्ट आपका रह गया डिवीजन एल्गोरिदम। ये क्या है, हमें पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से डिवाइड करना, ठीक है। हमारा एक पोलिनोमियल है पी एक्स और हमें एक दे रखा है जी एक्स। जी एक्स हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। तो यदि हमारे पास पी एक्स है और जी एक्स है, तो उसको हम डिवाइड करके क्यू एक्स और आर एक्स को फाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो इक्वेशन दे रखी है, ये हमारे डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करती है। तो सबको पता है, जैसे हमने छोटी क्लास में पढ़ा नहीं है बेटा, जब हम डिवाइड करते हैं तो डिविडेंड, जैसे कि आपको देखो 7 को अगर मैंने 2 से डिवाइड करने के लिए बोला तो आपने बोला 2 3 जा 6 1 आ गया। सबको पता है ये डिवाइजर है, ये डिविडेंट है, ये कोशेंट है, ये रिमाइंडर है। तो वही बात है, ये देखो ये डिविडेंट मान लो और ये जी एक्स जो मैंने माना है, इसको तुम क्या मानोगे, डिवाइजर, और क्यू एक्स को मानोगे कोशेंट, और ये हमारा रिमाइंडर। तो इसी तरीके से डिवाइड को तुम वेरीफाई करते हो, तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी है, पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू में क्यू एक्स प्लस में आर एक्स, ठीक है। तो इस तरह से डिवाइड को हम करके देख सकते हैं, ठीक है। और बेटा डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल पे मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है डिवाइड कैसे होता है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसको चेक कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, और डिवाइड को सीख सकते हो। तो बेटा ये सारी बातें जो है ना, मैंने आपको पूरी की पूरी जो है चैप्टर 2 की इसमें बता दी है। वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो वीडियो को लाइक भी करो, कमेंट करके मुझे बताओ कि वीडियो आपको कैसी लगी। और जो भी बच्चा मेरे इस चैनल पे नया जुड़ा है बेटा, अगर उसको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा गुड बाय।